दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ उसामा हुसनैन। दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि यूएमटी जोन से अपने स्प्रिंग 2026 के एडमिशन से ओपन करने वाला है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं जब आप यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लाइक यूएमटी में क्या करवाते हैं, अपना एडमिशन सिक्योर करवाते हैं। बेसिकली जब आप यूएमटी में अपना एडमिशन सिक्योर करवाते हैं तो वो दो वे से करवाते हैं। या तो आपको फिजिकली यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है, या आप क्या करते हैं, इनके ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर वहाँ पर अपनी क्या करते हैं, एप्लीकेशन को सबमिट करवाते हैं। तो बेसिकली जोन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं ना, कि जब आप कोई अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं ना, वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बताने लगूंगा, ताकि जब आप फिजिकली अपना एडमिशन सिक्योर करवाने चाहें या ऑनलाइन अपना एडमिशन क्या करवाएं, सबमिट करवाएं, तो ताकि आपको पता हो कि कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों ने क्या करने हैं, यूज़ करने हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लास्ट में लाइक करना है। और अगर किसी बच्चे की कोई भी क्यूरी है तो उसने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्यूरी को पुट कर देना है। तो मैं एज सोन एज पॉसिबल उसको क्या करूंगा, वहां पर रिप्लाई करूंगा। तो चलो वीडियो को हम आगे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यूएमटी जोन से स्प्रिंग 2026 के एडमिशन से ओपन करने वाला है, तो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं कि जब कोई बच्चा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए क्या करता है, अप्लाई करता है। ये भी लाइन को ना मैं आपको एंड पर डिटेल में ना बताता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास मैट्रिक रिजल्ट होना चाहिए ना। मैट्रिक रिजल्ट का वो जोन सा होता है ना, एक सर्टिफिकेट होता है जोन सा, उसके जिसके ऊपर तमाम आपकी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, आपके नंबर्स लिखे होते हैं, ये आपके पास लाजमी होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर आप लोगों ने ओ लेवल किया है तो उसका रिजल्ट हो, या इसके इक्विवेलेंसी कोई भी, अगर आप लोगों ने कोई भी चीज़ की है ना, तो उसका क्या होना चाहिए, आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि लाइक आपका ये सर्टिफिकेट डिनोट कर रहा हो कि इस बच्चे ने जोन सी ना वो मैट्रिक या 10th क्या की हुई है, पास की है। उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट का रिजल्ट होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद या तो इंटरमीडिएट किसी ने किया या ए लेवल किया तो उसका रिजल्ट हो, या इसके इक्विवेलेंसी कोई भी क्या हो, सर्टिफिकेट हो। अब इंटरमीडिएट में बच्चे में क्या होता है कि 11वीं 12वीं होती है, तो 12वीं के मिडल में वो क्या करता है, अप्लाई करता है लाइक रिजल्ट के जैसे उसके पेपर्स खत्म होते हैं तो उसके बाद ही वो क्या करता है, अप्लाई करता है। अगर तो आपके पास सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं पड़ा हुआ तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको सेकंड ईयर का सिंपली क्या सबमिट करवानी पड़ेगी, रोल नंबर स्लिप करवानी पड़ेगी। लेकिन आप स्प्रिंग में अप्लाई कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है, आपके पास सेकंड ईयर का रिजल्ट कार्ड भी क्या होगा, होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का रिजल्ट कार्ड भी क्या करवाना है, अपना सबमिट करवाना है। यहाँ स्टेटमेंट ऑफ एंट्री फॉर ए लेवल स्टूडेंट्स। अब ये हो गया कि इंटरमीडिएट्स के आपके पास क्या होने चाहिए, फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट कार्ड होना चाहिए और सेकंड ईयर का भी क्या होना चाहिए, रिजल्ट कार्ड होना चाहिए। अब उसके बाद कौन सा आते हैं हम, फोटोग्राफ्स के ऊपर आते हैं कि लाइक आप लोगों ने ना दो क्या करवानी है, अपनी फोटो सबमिट करवानी है। लेकिन आपने दो नहीं लेकर जानी, आपने बकायदा, अगर तो आप अपना फिजिकली अप्लाई कर रहे हैं ना, तो तकरीबन से तकरीबन आप 6 से 8 फोटोज क्या करें, लेकर जाएं साथ, क्योंकि कोई भी वहां पर आपको इमरजेंसी की सूरत पड़ सकती है, तो वो आपसे ज़्यादा रिक्वायर कर सकते हैं। तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम ना 8 आप लोग क्या करें, अपनी फ़ोटो लेकर जाएं। और जो सी आपकी फ़ोटो होंगी ना, उसका जो सा फॉर्मेट होगा ना, वो आपने पासपोर्ट साइज लेकर जाना है, और उसका बैकग्राउंड आप लोगों ने वाइट रखवाना है। और उसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, एक फोटो कॉपी आपके पास होनी चाहिए, आपके सीएनएसी कार्ड की होनी चाहिए, लाइक कैंडिडेट की कि जो एडमिशन अपना अप्लाई कर रहा है उसकी अपने पास सीएनएसी की एक कॉपी और ज़्यादा कॉपीज लेकर जाए, लाइक 8 इसकी भी कॉपीज ले जाए ना। क्या फ़र्क पड़ता है अगर आपके पास ज़्यादा होंगी, तो अगर कोई भी उधर इमरजेंसी होगी तो आपको फिर आसपास में फोटो कॉपीज शॉप्स जो सी है ना, यूएमटी के अंदर तो इतनी कम है, लेकिन बाहर ज़्यादा है, तो वो भी बहुत ज़्यादा ना डिस्टेंस पर है, तो वो फिर आपको ना बहुत ज़्यादा जलील होना पड़ेगा। तो जो सी अगली फोटोकॉपी है वो आपके पेरेंट्स की होनी चाहिए, जो आपका गार्डियन, लाइक अगर आपके फादर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप उनकी ले जाएं, अगर मदर कर रही हैं तो आप उनकी क्या करें, वहाँ पर अपनी शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी साथ ले जाएं। इनकी भी तकरीबन 8 ले जाएं, और अपनी भी क्या करें, 8 ले जाएं फोटोकॉपी। ठीक है ना, सीएनआईसी की। और अपने पास दो आपने फोटो नहीं लेकर जानी, आपने वो भी कितनी लेकर जानी, 8 लेकर जानी। ये लिख लें कि लाइक है 8 आपकी फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, फोटो जो सी आपकी होंगी। 8 आपके पास सीएनएसी की कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहा है उसकी कॉपी होगी, और 8 आपकी जो सा आपका गार्डियन होगा उसकी क्या होगी, आपकी सीएनएसी की फोटोकॉपी होगी। उसी तरह जो सा है ना, डोमिसाइल का आपके पास क्या होना चाहिए, कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहा है, लाइक अगर कोई स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है ना, यूएमटी में, तो उसकी बेसिकली क्या होना चाहिए, डोमिसाइल की एक फोटोकॉपी होनी चाहिए। ये भी तकरीबन 2-3 आप ले जाना, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि जब एडमिशन आप फिजिकली अप्लाई करते हैं ना, तो वहाँ पर ना जो बैठा होता है ना आगे, जो आपका एडमिशन प्रोसेस कर रहा होता है, वो बेसिकली आपसे ना और भी चीज़ों की क्या कर सकता है, डिमांड कर सकता है। तो
तो आपने क्या करना है, अपने साथ आप लोगों ने अपने ओरिजिनल लाजमी क्या करने हैं, अपने सर्टिफिकेट लेकर जाने, मैट्रिक का भी ओरिजिनल लेकर जाना है आप लोगों ने, इंटरमीडिएट की फर्स्ट ईयर का और सेकंड ईयर का भी करना है, ओरिजिनल लेकर जाना है, क्योंकि वहां पर वो ओरिजिनल भी आपका रखवा सकते हैं और उनकी फोटोकॉपी भी क्या करवा सकते हैं, ले सकते हैं। अब इसके साथ साथ जो उनसे ऊपर हम बात कर लेते हैं इसकी, कि प्लीज अटैच 3 कॉपीज ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। अब इसका क्या मतलब है, आप लोगों के पास अगर मैट्रिक का रिजल्ट है या ओ लेवल का रिजल्ट है या कोई भी इक्वलेंसी आपके पास सर्टिफिकेट है ना, आपने उसकी 3 3 फोटो कापीज लेकर जानी है, ठीक है ना। हर की आपने आपके जितने भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स है उसकी कितनी करनी है, आपने 3 3 क्या करनी है, फोटो कापीज करवानी है। जिसका मैट्रिक है आपके पास उसकी आपने 3 फोटो कापीज करवा लेनी है। उसी तरह इंटरमीडिएट का रिजल्ट है लाइक फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, उसकी भी क्या करनी है, आप लोगों ने 3 3 करवा लेनी है। इसी तरह मैट्रिक में भी 9th 10th होता है, 9th की भी आपने 3 करवानी है और 10th की भी आपने क्या करवानी है, 3 करवानी है। अब ये मैट्रिक में 9th और 10th आ रहा है तो 3 3 उनकी होकर 6 हो जाएगी। उसी तरह इंटरमीडिएट रिजल्ट में भी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर उनकी भी क्या हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी, 3 11 की हो जाएंगी और 3 12th की हो जाएंगी। तो ये टोटल मिला के आपके पास ना 12 कॉपीज बनेगी आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स की। ये क्या करनी है आपने, 12 जोन सी है ना अपने डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने कॉपी करवा के साथ लेकर विद आपने ओरिजिनल आप लोगों ने क्या करना है, अपने सर्टिफिकेट भी क्या करना है वहां पर लेकर जाना है, क्योंकि वहां पर आपको जरूरत इस चीज की पड़ सकती है। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी हमें क्या करें, सबमिट करवाएं। तो उसके साथ ये आपके हो गए 8 फोटो, आपने अपनी फोटो लेकर जानी है। लाइक हर जोन सी आपके फोटो पिक्चर्स होगी ना, उसके पीछे आप लोगों ने ना अपना नाम लाजमी मेंशन कर देना, ठीक है। और वो जाके ना वहाँ पर बेसिकली या ग्लू के साथ अटैच कर देते हैं या स्टेपलर कर देते हैं, तो वो देख लेंगे। उसके बाद 8 आप लोगों ने अपनी सीएनआईसी की जो कैंडिडेट है उसने कॉपीज लेकर जानी है, और इसी तरह 8 जोन सा उसका गार्डियन होगा उसकी आप लोगों ने क्या करना है, अपने साथ कॉपी लेकर जानी है। और कैंडिडेट के डोमिसाइल की भी क्या होनी चाहिए, कॉपी होनी चाहिए। वो आप 2 3 या इतनी सी ले जाएं, तो इसकी जोन सी होती है ना 1 या 2 तक ज़रूरत पड़ सकती है, तो इससे ज़्यादा इसकी क्या नहीं पड़ेगी, वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली ये जोन से डॉक्यूमेंट्स है ना, अगर तो आप BS कंप्यूटर साइंस, BS SC, BS IT, BS AI या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी आपके UMT के अंदर कोर्सेज है ना, अगर आप उनमें अप्लाई करते हैं ना, तो ये बेसिकली उन डॉक्यूमेंट्स के क्या है, रिक्वायरमेंट है, उन प्रोग्राम्स की क्या है, ये रिक्वायरमेंट है। तो बेसिकली आपने उन प्रोग्राम्स के लिए ये जोन से डॉक्यूमेंट्स है ना वहाँ पर क्या करवाने हैं, सबमिट करवाने। तो इसके बाद जोन सा होगा ना, वो आपको टेस्ट की क्या हो जाएगी, कॉल आ जाएगी। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैंने आपको यही जोन सी डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ तक आपको बताना था। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा आपको बताऊंगा कि UMT कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स है जो अपने स्प्रिंग 2026 के स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रहा है, ऑफर करवा रहे हैं, और उनको हम कैसे अपनी वहाँ पर ऑनलाइन हम अपनी क्या करवा सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवा सकते हैं। उनका मैं आपको फीस स्ट्रक्चर बताऊंगा, सारी की सारी डिटेल्स में आपको प्रोग्राम्स के बारे में बताऊंगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट में लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर ये वीडियो आप लोगों को मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है। अगर किसी बच्चे की कोई भी क्यूरी है तो वो क्या करे, कमेंट सेक्शन में जाकर सिंपली अपनी क्यूरी को पुट करते, मैं एज सुन एज पॉसिबल उसको वहाँ पर रिप्लाई करूंगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।